Hi friends, let us see this video, and in this video I am going to discuss different parts of speech parts, related syntax, and this is our 20 parts and last part of syntax. तो ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट 20 है और इस 20 पार्ट में सारे डाउट्स हैं या जो रिलेटेड एक्सरसाइज है सारा कुछ बताने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो यहाँ देखते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं। ये पार्ट हमारा 20 है, एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, केवल 5 क्वेश्चन ही यहाँ पे लिए गए हैं। ओनली 5 क्वेश्चन आर हियर इन दिस वाइट बोर्ड। तो लेट अस सी द हेडिंग, चूज द राइटली करेक्टेड सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग वंस। ये जो दिए गए प्रश्न हैं, दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। जैसे देखते हैं, आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग। आई प्रेफर वॉकिंग, मैं क्या पसंद करता हूँ, वॉकिंग पसंद करता हूँ, देन स्विमिंग, स्विमिंग की अपेक्षा। तो एक बार ध्यान ऑप्शन सुनेंगे इसके, आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जो है वो बताएं। जैसे आई प्रेफर वॉकिंग मोर देन स्विमिंग, बी ऑप्शन आई प्रेफर वॉकिंग एंड नॉट स्विमिंग, सी ऑप्शन आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये 4 सेट हैं, इसमें आपको सही वाला उत्तर बताना है। तो बताएं आप कौन सा सही है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि प्रेफर जो है अपने बाद टू लेता है। प्रेफर क्या लेता है, टू लेता है। तो यहाँ देखो टू किस में लिखा है, आई प्रेफर वॉकिंग। आई प्रेफर वॉकिंग, ये तो होगा नहीं, कट हो गया है। आई प्रेफर वॉकिंग एट, ये भी नहीं होगा। आई प्रेफर वॉकिंग टू, देखो यहाँ पे टू लिखा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, नन ऑफ दिस नहीं। पहला क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो लेस देन 50 बॉयज अटेंडेड द क्लास। हाँ, तो ऑप्शन देखें इसके, नो फीवर देन 50 बॉयज अटेंडेड द क्लास, नॉट मैनी बट 50 बॉयज अटेंडेड द क्लास, ओनली 50 बॉयज अटेंडेड द क्लास, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको देखना है और आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो एक बात बताना चाहेंगे कि जो लेस है वो मात्रा बताता है, क्वांटिटी शो करता है, और फीवर जो है वो हमें ये हमें बताता है, ये तो क्वांटिटी बताता है और ये बताता है काउंट, ये बताता है संख्या, नंबर बताता है। तो यहाँ देखेंगे नो फीवर। अब फीवर का मतलब ये कि नंबर शो कर रहा है और ये पे क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी मात्रा बताता है, क्योंकि विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, तो इस सेंस में लेस नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, नो फीवर देन 50 बॉयज अटेंडेड द क्लास। तो यहाँ पे हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के नॉट मैनी बट 50 बॉयज, ये वाला चलो देखते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, ओनली 50 बॉयज अटेंडेड द क्लास। तो आप सही उत्तर को ही देख लें, यही वाला सही आंसर है, बाकी के आंसर गलत है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटा वीडियो बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन बरेली। एक बात तो ध्यान रखेंगे, आप बरेली की स्पेलिंग याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में पूछ ली जाती है ना ये। तो यहाँ देखते हैं, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन दैट ऑफ बरेली, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर बट नॉट दैट ऑफ बरेली,
द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन दोज ऑफ बरेली, नन ऑफ दीज। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हमारा कर्ता क्या है, द रोड्स, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है तो आपको दो जोप लिखा मिलेगा कहीं पे, देखिए। तो द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन दोज ऑफ, ये बता देखो, देन दोज ऑफ बरेली, है ना। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन, ये फॉलो होगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसको ध्यान रखें। तो आपका यहीं पे परख लें कि यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो दैट ऑफ रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट दैट ऑफ, है ना। ये किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट दैट ऑफ, और प्लूरल दोज ऑफ, ये वाला फॉलो करना है। आगे देखते हैं, ही इज वेरी प्राउडी। तो इसमें सही आंसर क्या है, तो ही इज मच प्राउडी, ही इज टू प्राउडी, ही इज वेरी प्राउड, ही इज इनफ प्राउड। इसमें आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। यहाँ देखते हैं, ही इज वेरी प्राउडी। ये तो प्राउडी कोई शब्द नहीं होता है, प्राउड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ही इज मच प्राउडी, ये नहीं, आपका हो जाएगा ही इज टू प्राउडी, ही इज वेरी प्राउड, ही इज इनफ प्राउड। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ही इज वेरी प्राउड। ओके, और बाकी के जो आंसर हैं वो गलत हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द अपोजिट ऑफ हाइपरबोलिक इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइपरबोलिक फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, उसका उल्टा क्या है। तो यहाँ देखते हैं, मियोसिस, इन्वर्जन, एनाग्नोसिस, पर्सोनिफिकेशन। आप आंसर बताएंगे इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे, द अपोजिट ऑफ हाइपरबोली, इसका उल्टा पूछ रहा है। इन्वर्जन उल्टा क्रम होता है, अपोजिट, एनाग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है। तो यहाँ पे मियोसिस जो होता है, मियोसिस का मतलब होता है अंडर स्टेटमेंट, है ना, अंडर स्टेटमेंट। हाइपरबोली में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो अंडर स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट ऐसा होता है जो एकदम ज्ञानवर्धक होता है, मीनिंगफुल होता है, और इतना ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोला जाता है। तो ये हाइपरबोली का अपोजिट हो जाएगा मियोसिस, जिसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अंडर स्टेटमेंट ये है। तो आज के लिए मकसद यही था कि थोड़ा समय भी कम था, इस वजह से 5 क्वेश्चन ही लिए हैं, और आशा करते हैं ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे।